हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अकेडमी में। और हम आपके लिए आज ग्रामर की अगली क्लास को लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में टेंस के बेसिक चीज़ों को कवर अप कर लिया था। हमने सब कुछ टेंस के टाइप्स को और एक्शन इवेंट को और टाइम को सब कुछ देख लिया था। आज से हमें टेंस को प्रॉपर स्टार्ट करना है। तो आज से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दो टेंस को पूरा करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना आज हम पूरी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही कवर करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम बेसिक चीज़ों को भी देखेंगे और साथ ही साथ उसके जो रूल्स होते हैं उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चीज़ों को। सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस के चार हिस्सों का एक भाग है। जैसा कि आपको पता है कि चार उसके पार्ट्स होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमें पढ़ना है। अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोडक्शन होता है वो ये है कि आपको वाक्य की क्रिया के अंत में आपको देखने को मिलेगा ता, ते और ती। जो आपका हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसमें जो वर्ब होता है उसका अंतिम जो है अक्षर आपको ता, ते और ती देखने को मिलेगा। और इनके साथ आपको और चीज़ देखने को मिल सकता है हो और हूँ। इतना चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ते, ती, हो, हूँ को देखते हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये और कोई टेंस नहीं बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही होती है कि जो हमारा वर्ब का अंतिम लेटर होता है, जो क्रिया का अंतिम अक्षर होता है, वो ता, ते, ती से खत्म होता है और उसके बाद हो, हूँ भी आता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है हमारा डू और डज। हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा डू और डज। डू और डज, ठीक। उसके बाद फिर इसमें जो है हमारा अलग अलग चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है सभी टेंसों का लगभग एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है टेंस के अकॉर्डिंग। जो सहायक क्रिया है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होता है। तो आपको सबसे पहले पता है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो है टेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इतना सारा चीज़ हम हर टेंस में करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप उस सेंटेंस में कौन से प्रश्न कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट मिल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, जैसे इसका डू, डज है, वाज, वेयर, अलग अलग टेंसों की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का मतलब हो गया क्रिया यानी काम को करना, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म, मतलब किस काम को किया जा रहा है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग तैयार करने का। हम चूंकि बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और इसका हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है राम घर जाता है। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें देखा कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, जाना। ये जाना एक वर्ब है और वर्ब के लास्ट में आपका ता है, ते है और ती है।
इन तीनों में से कुछ आना चाहिए और ये आया है, ता है आया है, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या इसके रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है तो हम कौन से प्रश्न कर सकते हैं, तो कौन घर जाता है तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें राम, मतलब घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी यही सब्जेक्ट है। फिर हमने राम को लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब फिर लिखने की बारी आती है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, डू और डस को अभी नहीं लिखते हैं, जब नॉट का यूज़ करते हैं, कोई नकारात्मक वाक्य नेगेटिव आता है तब हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। फिर हम वर्ब की तरफ चलेंगे। अगला वर्ब है इसमें जाना, और जाना का इंग्लिश होता है गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो एक वचन सब्जेक्ट होता है, वो उसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर यस लगा देंगे, राम गोज, और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे होम, घर। अगर आपको नहीं पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है तो हम लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है आपका, सी आता है आपका, इट आता है आपका, और किसी का नाम आप ले सकते हैं। आप दिस और दैट को भी ले सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आप यू लेंगे, आप वी लेंगे, आप दे लेंगे, आप दीज ले सकते हैं, आप दोज ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ले सकते हैं। और आपको आई के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आई जो है वो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट में आपका प्लूरल होता है, लेकिन जब वो पास्ट में जाता है, जब इसका यूज़ हम पास्ट टेंस में देखेंगे तो वहाँ पर हम इसका यूज़ सिंगुलर देखेंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है आई के बारे में, और ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है। तो राम गोज होम, इसका जो है सिंपल वर्ड बन जाता है। दूसरा हम देखते हैं, एक हम और देख लेते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो यू सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नहीं पता है तो कौन से प्रश्न करते हैं, कौन अंग्रेजी पढ़ता है, आंसर मिलेगा तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो हमने यू लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब अभी लिखना नहीं है इसमें, तो हम वर्ब को लिखेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का रीड हो जाएगा। अब इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इन सभी के साथ नहीं लगता, सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है। तो यू रीड और फिर इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश। इसी तरीके से हम बेसिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। निगेटिव आएगा तो डू नॉट, डज नॉट, ऐसे ही सारी चीज़ों को बनाते हैं। एक आख हम उदाहरण नेगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, वे लोग घर नहीं जाते हैं, वे लोग घर नहीं जाते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाएगा। दे डू नॉट गो होम, वे घर नहीं जाते, दे डू नॉट गो होम। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, वे लड़के क्या करते हैं, वे लड़के क्या करते हैं, ये इंट्रोगेटिव है। क्या आ गया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा व्हाट, और व्हाट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वे लड़के, ये प्लूरल है, कई सारे लड़के हैं तो डू लगेगा, व्हाट डू वे लड़के, दोज बॉयज, दोज बॉयज, करना का डू, व्हाट डू दोज बॉयज डू, और इस तरीके से ये बन जाएगा।
सिंपल सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ यस या यस लगता है वर्ब में, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और आपको फिर इसमें नेगेटिव में याद रखना है डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, और इंट्रोगेटिव में इस तरीके से इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका वन, और फिर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा जो है इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। अब हमारा जो मेन काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का, वो क्या है? यहाँ से हम रूल्स को देखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हम 9वीं 10वीं की बेसिक्स में पढ़ते हैं, तो अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो इसको देख सकता है, इसको पढ़ सकता है। लेकिन मेन हमारा रूल्स होता है इसको पढ़ने का। रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या सिखाता है, ये हमारा रूल होता है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने सेंटेंस में हमें हैबिट दिखाता है, कोई आदत। जैसे आप कह दिए कि अ, मैं रोज़ टहलने जाता हूँ, तो आप जब रोज़ टहलने जाते हैं तो ये जो सेंटेंस है ये आपके हैबिट को शो कर रहा है कि आप एक काम डेली करते हैं, टहलने का हैबिट है। कभी भी अगर हैबिट जैसे सेंटेंस को किसी और टेंस में लिखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर, तो वो सेंटेंस वहीं पर गलत होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये हैबिट को शो अप करता है। उसके बाद फिर ये कस्टम, किसी रीति रिवाज को शो करता है। जैसे द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि गाय दूध देती थी, गाय दूध देगी, ऐसा नहीं कह सकते। ये एक जो है आपका हैबिट है उसका, इसका ये वो काम है, कस्टम है। तो उस तरीके के सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिनोट करते हैं। अगला है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी आप अभ्यास के किसी काम को भी क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट करते हैं। अभ्यास जैसा कोई काम अगर है तो उसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट करेंगे। जैसे आप कोई भी काम जो है अभ्यास के तरीके से आप कर रहे हैं तो उसको करेंगे। आप कोई काम रिपीट अगर कर रहे हैं तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट करेंगे। रिपीट कर रहे हैं किसी एक्शन को, कोई एक्शन रिपीट हो रहा है तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ, अब आज भी आप पढ़ने गए, रोज़ आप पढ़ने जाते हैं, ये एक्शन रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। कोई अगर ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, तो इसे भी आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक जनरल ट्रुथ है। ये सारे रूल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12वीं के बाद एनडीए सीडीएस जैसे परीक्षा में जब एरर आते हैं सेंटेंस में तो वो यहीं से बनते हैं। आपका जनरल ट्रुथ का कोई सेंटेंस उठा के पास्ट में दे देगा, लिख देगा द सन रोज इन द ईस्ट, अब वहीं पे सेंटेंस गलत है। क्योंकि सूर्य का उगना एक जनरल ट्रुथ है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म रोज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे राइज होना चाहिए, तब जा करके सही होगा। तो इस रूल्स को आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीट एक्शन और जनरल ट्रुथ के लिए किया जाता है। और कुछ वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? ऑफन। ऑफन माने होता है प्रायः। जैसे वह प्रायः मेरे घर आता है, मतलब वो क्या करता है, रिपीट एक्शन करता है, बार बार वह एक निश्चित टाइम के बाद वो घर आ जाता है। ऑफन। सेल्डम। सेल्डम माने होता है कभी कभी। कभी कभी मैं जो है घूमने चला जाता हूँ, तो ये क्या है कि आपका कभी कभी का हैबिट है, प्रैक्टिस है, आप चले गए घूमने के लिए। आप जैसे एक नॉर्मल वर्ड कहते हैं यूजुअली। यूजुअली मैंने ऐसा काम कर दिया, यूजुअली मैं ये करता हूँ। आप नेवर का यूज़ देखे होंगे, आप ऑलवेज का यूज़ देखे होंगे, आप डेली वर्ड का यूज़ देखे होंगे, आप और समटाइम्स का यूज़ देखे होंगे। इन सभी वर्ड्स का यूज़ ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें इन सारे शब्दों का यूज़ किया गया है तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को चेक करें कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं।
अगर है तो वो सही है, अगर कोई और टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा तो फिर वहाँ पर क्या है, थोड़ा गड़बड़ है, आपको देखना है। तो ये दो रूल्स, बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखने हैं इससे। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ इसके बारे में। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं इसके लिए, जैसे ले लेते हैं राम। राम ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। राम ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। राम प्रायः जो है भोजन करने के समय, दोपहर का खाना खाने के समय लेट हो जाता है। अब उसका क्या है, हैबिट है। अब ये हैबिट है और ऑफन वर्ड है। अब यहाँ पे गेट्स देखो, वर्ड में यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस सही है। अगर यहीं पे हम कहते हैं राम ऑफन गॉट लेट, तो ऑफन शब्द प्रेजेंट को डिनोट करने वाला, लेकिन टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये रूल्स और ये वर्ड हमेशा किस टेंस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, और किसी टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा, और हम आगे की तरफ देखते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा जो जनरल ट्रूथ है, एक जनरल ट्रूथ है हमारा, जैसे वाटर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री के तापमान पर गर्म होता है। ये हमारा जनरल ट्रूथ है, ये एक सत्य बात है। आप इसे नहीं कह सकते कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता था, होगा। ये एक ट्रूथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये सही है। अगर इसको किसी और टेंस में रख दिया जाए तो फिर वहीं पर ये सेंटेंस गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये, इसलिए बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे ही आप ले लेंगे कि तुम कभी कभी तुम कभी कभी स्कूल आते हो, यू सेल्डम कम टू स्कूल, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपको बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो फिर ये चीज़ें जो है बिल्कुल सही रहेंगी। मतलब इन सारे शब्दों का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, और ये जो एक्शन है हमारा, प्रैक्टिस है, हैबिट है, ये सारी चीज़ों का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अगर किसी और टेंस में हो रहा है तो फिर यहाँ पर गड़बड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दो रूल्स इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिया। अगले दिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे चलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।